हेलो गाइस, आज हम अ कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 186 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और एंड में नेक्स्ट वीडियो कब आएगी वो भी बता दिया है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था नागी 3 वीक काम करने के लिए हाकोने गया था और लेडी फूजी उसके काम से बहुत इम्प्रेस हो गई थी और लास्ट में वो चांद को देखता हुआ एरिका की चिंता कर रहा था। अगली सुबह वो उठता है और उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था और तभी फूजी गेट नॉक करके कहती है काम का टाइम हो गया है। फिर वो जलाने के लिए लकड़ियां स्टोर करता है और फूजी कहती है रूम नंबर 3 के गेस्ट सुबह सुबह ही चले गए हैं, उसे क्लीन करो। फिर वो रूम क्लीन कर रहा था और फूजी कहती है इसके बाद किचन में जाकर बर्तन वॉश कर देना। फिर वो बर्तन वॉश कर रहा था। शेफ कहता है ये पार्ट टाइमर तो बहुत अच्छा है। फिर और भी गेस्ट चेक इन करते हैं। नागी को और भी ज्यादा रूमों की सफाई करनी पड़ती है और फूजी मैनेजर को कहती है नागी स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट है, वो फास्ट लर्नर है और आज उसका दूसरा दिन है, उसने बहुत हेल्प करी। 3 वीक छोड़ो, मैं चाहती हूँ वो हमेशा यहीं रह जाए, वो बहुत लवली और क्यूट है। मैनेजर कहता है नागी को बहुत पसंद किया जा रहा है पर वो बस अपनी पहली जॉब के लिए उत्साहित है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई शहर में रहने वाला लड़का जिसे हार्डवर्क के बारे में पता भी नहीं इस काम में बना रह जाए। फूजी कहती है तुम बहुत ओल्ड फैशन्ड मैनेजर हो। मैनेजर कहता है उसके गिव अप करने का टाइम आ गया है और रात में नागी अपने रूम में जाते ही बेड पे पड़ जाता है। वो कहता है मैंने स्टडी का प्लान किया था पर मैं नहीं कर सकता, मैं हिल भी नहीं सकता और हीरो ने उसे मैसेजेस किए थे। वो सोच रही थी उसने सुबह से मेरे मैसेजेस रीड नहीं किए। उसे याद आता है नागी ने उसे बताया था वो एग्जाम्स के बाद काम करेगा और वहीं रहेगा। वो चिंता कर रही थी नागी ठीक तो होगा ना। तीसरे दिन भी नागी बहुत काम करता है और एक ओल्ड मैन उसकी तारीफ भी करते हैं। वो कहते हैं एक जवान लड़के के यहाँ होने से हम पे काम का प्रेशर कम हो जाता है। नागी कहता है मुझे हेल्प करके खुशी हुई और वो मन में कहता है मैं यहाँ काम करने के तरीके से एडजस्ट हो चुका हूँ, काम करके मजा आने लगा है पर पता नहीं मैं रो क्यों रहा हूँ। फोर्थ डे की रात को वो फाइनली स्टडी के लिए भी टाइम निकाल लेता है। फिर वो सोचता है मुझे खुद पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए और वो बाहर जाकर चेयर पे बैठकर चांद को देखने लगता है और कहता है क्या चांद हमेशा से ब्राइट था, कितनी शांति है, मुझे नहीं पता था रात इतनी शांत होती है। पर कुछ अजीब है, क्या मुझे फीवर हो गया है। उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे और मैनेजर छुपकर उसकी बातें सुन रहा था। अगले दिन वो फूजी से कहता है आज नागी काम नहीं करेगा। फूजी कहती है क्या हुआ, वो बीमार है क्या। मैनेजर कहता है नहीं, मैंने उसे छुट्टी दे दी है, मुझे लगता है वो घर जाने ही वाला है। तभी नागी ब्रेकफास्ट लेता हुआ भागते हुए जाते हुए गुड मॉर्निंग कहता है। फूजी कहती है पर वो तो काम कर रहा है। मैनेजर शॉक हो जाता है और कहता है नागी मैंने तुम्हें छुट्टी दी थी ना। नागी कहता है मुझे लगा आपने कल की छुट्टी दी है। फूजी मैनेजर से कहती है मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा है और वो नागी को जलाने की लकड़ी स्टोर करने को कहती है। अब नागी लकड़ी स्टोर करते हुए सोच रहा था शायद मैं नींद पूरी नहीं ले रहा हूँ इसीलिए मैंने गलत सुन लिया था। तभी उसके पैर में कचक आती है और वो गिरने लगता है। तभी एरिका उसे पकड़ लेती है। नागी उसे देखकर हैरान हो जाता है। एरिका पूछती है तुम ठीक तो हो ना। नागी कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। एरिका कहती है मैं भी उसकी बड़ी बहन हूँ, मैं यहाँ साची की फीस को रीपे करने में हेल्प के लिए आई हूँ और घर पे अकेले रहना बोरिंग है। नागी कहता है तो तुम रो क्यों रही हो। एरिका कहती है मुझे कैसे पता होगा और वैसे तुम्हारी आंखों में भी आंसू है। नागी मन में कहता है जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो शायद इसे ही होम सिकनेस कहते हैं। एरिका कहती है तुम्हें देखकर मुझे रोना क्यों आया। नागी कहता है मैं भी यही बोलने वाला था। एरिका कहती है क्या काम बहुत हार्ड था इसीलिए तुम गिरने वाले थे। नागी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैनेजर छुपकर सब कुछ देख रहा था और वो मन में कहता है मिस एरिका को देखकर उसकी एनर्जी वापस आ गई है। तभी हम एक कार देखते हैं और कार से रिहीटो निकलता है और कॉल पे बात करता हुआ कहता है मैं हाकोने पहुंच गया हूँ, तुम कहाँ रह गए। फिर वो कहता है तुम अभी तक एबिना में ही हो, ये कोई मेलन ब्रेड खाने का टाइम नहीं है, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। बाय द वे फोन पे सोसुके था, वो ब्रेड को ठूस कर बैठा ड्राइव कर रहा था तो वो क्या ही बोल पाता। वो मन में कहता है शट अप और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो गाइस बोरिंग स्टोरीज का सिलसिला खत्म होने वाला है, कुछ तो आगे स्पेशल होने वाला है पर उसके लिए हमें नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना होगा जो रिलीज होगा 2 जनवरी को। तो मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ 3 जनवरी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट्स करना ना भूले।